आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 78 है। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पूछेगा कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे क्वेश्चन है, जो मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आगे क्वेश्चन है, शिवालिक। शिवालिक का विस्तार है कहाँ? तो पटवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। पटवार बेसिन एवं तीस्ता के मध्य। पूछेगा कि जो पंजाब हिमालय है कौन कौन नदी के बीच स्थित है? तो सिंधु और सतलज के बीच। सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है। उसके बाद आता है कुमाई हिमालय, यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, यह सबसे लंबा हिमालय का भाग है। यह काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। उसके बाद आता है असम हिमालय, यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। पूछेगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोश नदी है, संकोश नदी। आगे क्वेश्चन है, कोर मुद्रास्फीति की परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। आगे क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय में है। जीवित जड़ पुल कहाँ है? तो मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव जो है हिंद सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पूछेगा लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो स्वेज नहर। आगे क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो यह भुगतान संतुलन से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। आगे क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी इसको जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए क्या क्या उसमें शामिल किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं आय, प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल होता है। आगे पूछेगा अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। आगे क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1992 के अधिनियम के द्वारा। यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। और आरबीआई की स्थापना 1935 में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इरडा की स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद है। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद है। आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मूल्यवर्धित
मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था? तो 2005 में, 2005 में। और आरटीआई के शुरुआत भी 2005 में हुआ था। आरटी राइट ऑफ एजुकेशन की शुरुआत कब हुआ था? तो यह 2009 में हुआ था, 2009 में। शिक्षा के अधिकार 2009 में। आगे क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। जल प्रदूषण अधिनियम कब शुरू हुआ था? तो 1974 में। और वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू हुआ था? तो 1981 में, 1981 में। आगे क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ज्वार कितने घंटे के बाद आते हैं? तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद, 12 घंटे 26 मिनट के बाद, तथा उसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद भट्टा आते हैं। भट्टा पूछेगा ऊंच ज्वार कब आते हैं? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं तो ऊंच ज्वार आता है, तथा निम्न ज्वार आता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण में हो तो निम्न ज्वार आता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बबर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में है। राजाजी उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। पेंच उद्यान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में देता है, यानी कि दोनों के बॉर्डर पे स्थित है पेंच उद्यान। आगे क्वेश्चन है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? तो 1988 में, 1988 में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। इसी को वानिकी दिवस भी कहा जाता है। पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1980 में, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में, 1986 में। पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में, 1972 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट बैरियर जो है नहीं सम्मिलित है। कौन कौन है? सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी है। इसको पूछता है कि जो ग्रेट लेक्स है, पांच लेक्स उसमें शामिल है, और इसका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा सुपीरियर पहले होता है, उसके बाद मिशिगन होता है, उसके बाद ह्यूरन होता है, उसके बाद ईरी होता है, उसके बाद ओंटेरियो होता है। तो इसका छोटा सा एक ट्रिक है, सुपर मिशन है ई अंटी। इससे आप याद रख सकते हैं इसको। ये क्रम भी कभी कभी पूछते रहता है। आगे क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। पूछेगा नए राज्यों का प्रवेश जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसको भारत के राज्य में शामिल किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अगर पहले से भारत का हिस्सा है, उसका नाम में परिवर्तन हो रहा है, या एक राज्य से तोड़कर दूसरे राज्य का गठन किया जा रहा है, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में है। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। कब? तो यहाँ पे गलत लिखा गया, 1774 में, 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? तो एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश इसमें शामिल थे। कौन कौन? चेम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड।
पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 41वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। देखते हैं सभी कथन। यह भारत की देन है, शून्यकाल भारत की देन है और इसकी शुरुआत 1962 में हुआ था। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। पूछेगा वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट के नाम से जाना जाता है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। पूछेगा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो 108 में। संयुक्त बैठक 108 में है। आगे क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर को क्यों नियुक्त किया जाता है? कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। यह लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य होता है और यह कुछ दिनों के लिए किया जाता है जब तक कि अगला कोई अध्यक्ष न चुना जाए, जब तक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब गलत है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, यह गलत है। यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान का व्याख्या किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में क्षमादान का व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत के एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या है? तो कार्यपालिका शक्ति का हेड राष्ट्रपति होगा, यह है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, कौन कौन उसके चुनने में भाग लेते हैं? निर्वाचक मंडल 54 में। और 55 में प्रणाली है, निर्वाचक प्रणाली। किस प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा? यह बात 55 में है। आगे क्वेश्चन है महान्यवादी। महान्यवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में। आगे क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद 321 था और अनुसूची 10 था। अनुच्छेद 321 और अनुसूची 10। पूछेगा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तथा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। तथा पूछेगा बजट पर बहस का अधिकार कब से दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। आगे क्वेश्चन है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो यह जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के द्वारा। पूछेगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको मिलाया गया था? तो यह हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। कब? तो 1948 में। 1948 में। और विलय पत्र के द्वारा किसको मिलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर को। विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 1967 में। 1967 में। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। यहाँ पे गलत से 61 लिखा गया है, यह 1967 होगा, इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन? तो उग्र जो होता था वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था।
पूछेगा 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो जाबलो उपनिषद में, जाबलो उपनिषद में। आगे क्वेश्चन है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे, तो यह अजीतनाथ थे। प्रथम कौन थे, ऋषभदेव थे, प्रथम ऋषभदेव थे। दूसरा कौन थे, दूसरा तो हो ही गया अजीतनाथ। तीसरा थे संभवनाथ, तीसरा संभवनाथ। 22वां थे अरिष्टनेमी और 23वां पारस्वनाथ, पारस्वनाथ 23वें थे। आगे क्वेश्चन है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है तो उपनिषद से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो छठा शिलालेख में, छठा शिलालेख में। 11वां शिलालेख में क्या है, तो धम्म की व्याख्या किया गया है, धम्म की व्याख्या 11वां में किया गया है। और तीर्थ यात्रा की व्याख्या 7वां और 8वां में किया गया। तीर्थ यात्रा की व्याख्या 7वां और 8वां में। पूछेगा भेरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किसमें किया गया है, तो शिलालेख चौथा में, शिलालेख चौथा में। आगे क्वेश्चन है मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वनारोपण, वनारोपण। पूछेगा भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कितना प्रतिशत वन या उससे अधिक आवश्यक है, तो 33% या उससे अधिक वन की आवश्यकता है पर्यावरण के अच्छा चलने के लिए। आगे क्वेश्चन है पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण की संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 48 में। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश के निवासी था, तो यह फारस के था। और किसके समय में आया था, तो देवराय द्वितीय के समय में, देवराय द्वितीय के समय में। निकोलो कांटी जो इटली के था किसके समय में आया था, तो देवराय प्रथम के समय में, देवराय प्रथम के समय में। पुर्तगाल से कौन कौन आया था, तो डोमिंग पायस, बरबोसा एवं अच्युत राय। यह जो डोमिंग पायस और बरबोसा था यह कृष्णदेव राय के समय में आया था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया, तो 1562 में, 1562 में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुआ, तो 1583 में अकबर के द्वारा इलाही संवत। आगे क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो एला सापल की संधि के तहत, एला सापल की संधि के तहत। और दूसरा हुआ था पांडिचेरी के संधि के तहत और तीसरा हुआ था पेरिस के संधि के तहत। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1748 से 1746 तक, सॉरी 1746 से 1748, गलत लिखा गया है यहाँ, 1746 से 1748 तक हुआ था। उसके बाद हुआ था दूसरा 1749 से 1754, 1749 से 1754। उसके बाद तीसरा हुआ था 1756 से 1763, 1756 से लेकर 1763। आगे क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में किसके द्वारा लड़ा गया था, सॉरी फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में किसके समय में लड़ा गया था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट। भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। और कब से कब हुआ था, तो 1824 से 26, 1824 से लेकर 26 तक। और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ था, तो यह अडम्बू की संधि, अडम्बू के संधि के तहत समाप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, तो टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स ने कहा था। पूछेगा किसने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो डिजरायली ने कहा था, डिजरायली ने।
और यह बात किसने कहा था? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा था? तो रीज ने कहा था, LER रीज ने। आगे क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सभी कथन सत्य है। देखते हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था तथा भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित करने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया है तथा शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है तथा पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबोटनी कहा जाता है तथा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवाल के। अगला क्वेश्चन है R.H. विटेकर द्वारा जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 भाग में। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई तथा प्लांट एवं एनिमल। यह 5 भाग में किया गया था विटेकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइट्स। पूछेगा लिथोफाइट्स किसको पे उगने वाले पौधे को बोला जाता है? तो चट्टान पे। और वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स के। अगला क्वेश्चन है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो अर्जिमोन के बीज के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से क्लोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2। विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? तो राइबोफ्लोविन। और रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन है सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो छाल से होता है। साबूदाना बनाया जाता है किससे? तो साइकस से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इनमें सभी। कौन? तो कोलेसिटोकाइनिन, सिक्रेटिन तथा मोटिलिन, यह तीनों। आगे क्वेश्चन है कांच का लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? कांच का लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो क्यूपरस लवण के कारण। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यूरेनियम का समस्थानिक नाभिक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोबाल्ट जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। आयोडीन जो है गलगंठ रोग के लिए उपचार में काम आता है तथा द्वितीयक कैंसर के उपचार में रेडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? तो समूह 18 को। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो गोल्ड यानी सोना का। सिल्वेनाइट सोना का। आगे क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक अदिश राशि है, यह गलत है। सही वाले को देखते हैं। इसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg² होता है तथा जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, यह सही है। आगे क्वेश्चन है
निम्न में कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंगों की एस तरंगे, भूकंपीय तरंग में एस तरंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो गामा किरण का, गामा किरण का। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी का, और सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण कम विचलित होता है। बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, एवं अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, एवं अंतिम लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, तथा अंतिम कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय प्रथम कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, तथा अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का भारतीय वायसराय प्रथम कौन था? तो राजगोपालाचारी, एवं अंतिम भी राजगोपालाचारी थे। आगे क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765। आगे क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया था किसको? तो बंगाल का मोहम्मद राजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने प्रतिपादन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक वेतन को बंद कर दिया था। आगे क्वेश्चन है, इसी समय फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में शुरू हुआ था, तथा इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था। इसी के समय यानी वारेन हेस्टिंग के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, तथा वारेन हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया था। इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1791 में स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो यह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। भू राजस्व वसूलने की रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो कर्नल रीड ने, कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो महलवाड़ी मैकेंजी ने, महलवाड़ी मैकेंजी ने, हॉट मैकेंजी। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।